एक वक्त था कि हम कहते थे कि इंडिया के करीब नहीं आना, और आज का जो दौर है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि पाइन बेशक इंडिया के करीब जाओ लेकिन हमारा भी कुछ ख्याल करो, हमारे भी ताल्लुकात। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं आपसे? तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था। हाँ, उनको आना चाहिए सर, जब वो ये आए भी है ना। जब ये दावत दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए। क्या बात, वो उनसे ये तो नहीं कि हम कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दे भैया, आगे बिजनेस करें ना। बिजनेस क्यों नहीं करते वो आगे? एक कश्मीर के लिए पाकिस्तान पूरे को कश्मीर बना दिया हमने। हालात देखे क्या हो गए। हालात ऐसे कर, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फायदा मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम अपना फायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं। सो हमने उनको बहुत देर बेचा कि यार ये हिंदू हैं, ये इंडियन हैं, इन्होंने मुसलमानों पे हमले किए हैं, कब्जे किए हुए हैं। हमने इनको बड़ी अरबियों को हिस्ट्री समझाई है, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई। उनको ये समझ आई है यार इन्होंने को जान छड़ाओ पाकिस्तानियों को, तो कोई बंदा लभो जितना अच्छी कारोबार कर सके। और उन्होंने बंदे ढूंढ लिए, और बंदे उनके लिए जो है ना वो इंडियंस हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी है। और मोदी जी जानते हैं कि पाकिस्तान कितना पानी में है। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान जो चाल चलना चाहता है ना, मोदी जी वो भी जानते हैं। चल चुका है तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई। इनकी रग रग से वाकिफ है मोदी जी। मोदी जी जानते हैं ये क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ढोल नगाड़े पीट रहे थे कि एससीओ के अंदर भारत आएगा। ऐसा मुंह पर तमाचा पड़ा है कि जिंदगी भर याद करेंगे। अब इनको समझ में आ चुका है कि भैया मोदी जी तो नहीं आने वाले और ना भारत कोई दोस्ती करेगा। और मोदी जी अभी 5 साल हैं और 5 साल पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये बात कन्फर्म है दोस्तों। ये सारी दुनिया जानती है। जो उनके हालात चल रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-2 साल और इस तरीके खींच लिए तो खींच लिए, उसके बाद ये बिल्कुल ही आप देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है इनका। तालिबान अलग कूट रहा है और बलूचिस्तान अलग। दोस्तों, अब तो शेखों ने भी लात मार दी है। अब इनके साथ हो गया हर तरफ से बुरा हाल। अब इनको ये सोच रहे हैं किसी तरीके भैया भारत से दोस्ती कर लो तो जिंदगी बचेगी, लेकिन वो होगा नहीं। हमने इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। कि ये जो सारे अरब वर्ल्ड है ना, दे आर वेरी हैप्पी टू एंगेज विद इंडिया। ओनली वन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन है, और वो ये है कि दे अंडरस्टैंड, बिकॉज ये अमेरिका के बगैर तो हिलते नहीं है, तो उन्हें इस चीज का पता है कि इसके साथ हम जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करेंगे, वट एवर एंड हाउ एवर वी एंगेज, वो हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इंडिया इज नॉट चाइना, इंडिया इज नॉट रशिया, ठीक है। सो द ओनली कंट्री विच इज ग्रोइंग इन एशिया इज इंडिया इन दैट पेस। जब आपको देखें IMF और बाकी सारे लोग ये कहें, ठीक है ना, तो कि जी ये तरक्की कर रहा है, ये 7% पे जाएगा, इसकी जो है वो GDP यहाँ चली जानी है, ये 3rd बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, और एंड देन द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा एंड ऑल दीज थिंग्स प्रूव, तो उनको फिर आता तो है ना, मुंह में पानी तो होता है सबके कि भाई किसके साथ काम करें। सो हमने उनको बहुत देर बेचा कि यार ये हिंदू हैं, ये इंडियन हैं, इन्होंने मुसलमानों पे हमले किए हैं, कब्जे किए हुए हैं। हमने इनको बड़ी अरबियों को हिस्ट्री समझाई है, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा उनको बड़ी समझ आई है। अब उनको एक और समझ आई है। उनको ये समझ आई है यार इन्होंने को जान छड़ाओ पाकिस्तानियों को, तो कोई बंदा लभो जितना अच्छी कारोबार कर सके। और उन्होंने बंदे ढूंढ लिए, और बंदे उनके लिए जो है ना वो इंडियंस हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। और अब देखें, अब पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि पाकिस्तान उनको अपनी उनसे फेवर्स मांग रहा है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि इंडिया के करीब नहीं आना, और आज का जो दौर है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि पाइन बेशक इंडिया के करीब जाओ लेकिन हमारा भी कुछ ख्याल करो, हमारे भी ताल्लुकात। सर, SCO के समिट हो रहे पाकिस्तान के अंदर। अभी पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आकर हमारे साथ ये समिट को अटेंड करें और हम मिल बैठ के बात करते हैं। इंडिया ने बिल्कुल साफ सिरे से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, हम नहीं आना चाहते, हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। तो क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था?
हाँ उनको आना चाहिए। सर वो आए भी हैं ना, जब ये दावत दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए। क्या बात, वो उनसे ये तो नहीं कि हम कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दें भैया, आगे बिजनेस करें ना, बिजनेस क्यों नहीं करते वो आगे। एक कश्मीर के लिए पाकिस्तान पूरे को कश्मीर बना दिया हमने, हालात देखे क्या हो गए। हालात ऐसे करते हैं। देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम, ठीक है ना। अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ है, ठीक है, जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकोनॉमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है, ठीक है, अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता। इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के खिलाफ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने ही आके मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना, आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जी कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे, या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा, हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़ायदा मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो हम अवॉइड कर रहे हैं।